साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा, आसोप में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन प्रारंभ हो चुका है और इसमें प्रतिदिन बहुत सारे सुंदर राम आदर्श पुरुष राम के दृश्यों का बहुत ही खूबसूरत मंचन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज हम आपको रामलीला के कलाकारों के साथ एक मुलाकात के तहत में रामलीला के उन कलाकारों से परिचय करवाएंगे जो यहाँ पर अपना पिछले लंबे कई सालों से रोल अदा कर रहे हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर रामलीला अभिनय में काम आने वाली सारी सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। हम एक एक करके आपको इस सामग्री को भी दिखाएंगे। और आज हमारे साथ में हनुमान जी का रोल कई वर्षों से अदा करने वाले महावीर सिंह जी पुरोहित और उनके साथ में वर्तमान में हनुमान जी का रोल अदा करने वाले देवी किशन जी सोनी उपस्थित है। हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उस समय की रामलीला में और आज की रामलीला में क्या अंतर हैं। तो मैं रामनिवास जी से निवेदन करूंगा कि वो पहले हमें एक एक करके रामलीला के संबंध में काम आने वाली सारी सामग्री से अवलोकन करवाएं। ये है सब कुछ मुखट है और गजानन जी का ये शेर, ये सारे लकड़ी के मुकुट है, ये शेर का है, ये सारे बतख है, शिवलिंग है, ये सारे लकड़ी के चित्र हैं जिन्हें रामलीला के दृश्यों को मंचन करने समय काम में लिया जाता है। ये गदाएं हैं और इसमें सब अस्त्र शस्त्र है। इस बॉक्स के अंदर सारे राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें। ये तलवार है। रामलीला में काम आने वाले आयुध, यहाँ पे बहुत सारा सामान, बहुत सारी सामग्री रामलीला के मंचन के लिए जो काम में आती है उसको यहाँ पे सजा करके रखा गया है। आदर्श रामलीला का मंचन पिछले 50 सालों से आसोप की इस पावन धरा पर किया जा रहा है। उसके साथ ही और भी कई, ये जो रावण का मुखौटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो धनुष और ये जो बाले हैं वो सारे काम में आने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। और ये नंदी का लकड़ी का बना हुआ चित्र है जिसे भी मंचन के दौरान काम में लिया जाता है। और उधर इस बॉक्स के अंदर राजा महाराजाओं के काम में आने वाले सारी पोशाकें हैं। आपको एक एक करके ये पोशाकें दिखाएंगे। ये जैसे पोशाक है, बहुत ही खूबसूरत पोशाक है और बहुत महंगी पोशाक है जिसे अभिनय के लिए विशेष तौर से यहाँ पे ख़रीदा गया है। ये पोशाकें रावण की ड्रेस है, रावण और उसकी सेनापति और मंत्रियों की ड्रेसें हैं, पोशाकें हैं। और जो ये भगवा और पीली पोशाकें दिखाई दे रही है वो रामादल की पोशाकें हैं। ये सारी आपको पोशाकें ही नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत पोशाकें यहाँ पे कलेक्शन इन्होंने कर रखा है। तो बहुत ही सुंदर मंचन यहाँ पे अभी देखने को आपको मिल रहा है। इसके साथ ही और भी कई सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जिनके बारे में आपको अवलोकन करवाएंगे अपन। यहाँ पे ये सारे मुकुट रखे हुए हैं, राजा महाराजाओं के मुकुट और रानियों के मुकुट जो मंचन के दौरान काम में लिए जाते हैं। ये सारे मुकुट यहाँ पे रखे हुए हैं। मालाएँ, बहुत ही हार जो है वो भी बहुत ही सुंदर हार यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। वो मालाएँ और हार, सारी जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है जिसे प्रतिवर्ष मंचन के दौरान काम में लिया जाता है। बहुत ही सुंदर मंचन रामलीला का पिछले कई वर्षों से आसोप की इस धरा पर। ये सारी जो पोशाकें आपको दिखाई दे रही है ये सारे महिलाओं के वस्त्र है जिन्हें मंचन के दौरान काम में लिया जाता है। और इस संदूक में रामलीला के सारे पर्दे हैं। इन पर्दों पर ही रामलीला के सारे दृश्यों का मंचन किया जाता है। इन पर्दों को लकड़ी की बड़ियों के सारे जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज पर इन पर्दों को गिरा करके जैसा दृश्य होता है उस दृश्य के अनुरूप मंचन दिखाया जाता है। इन पर्दों पर एक पर्दा आपको खोल करके ये दिखा रहे हैं रामलीला कला मंडल से जुड़े हुए ये सारे कलाकार साथी और कार्यकर्ता। इस रामलीला में तकरीबन 100 से 150 कार्यकर्ता और कलाकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये बादलों का दृश्य है, गुफा का दृश्य है। तो हर दृश्य के अनुरूप यहाँ पे सैकड़ों पर्दे हैं जिनको दिखाया जाता है बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये रामलीला
पिछले 50 सालों से हो रही है और इस रामलीला का एक धार्मिक उद्देश्य है। इसे किसी व्यवसायिक हित के लिए नहीं किया जा रहा है। इसे जो भी आमदनी होती है उसे गौशाला में या अन्य धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। और जितने भी कलाकार 87 कलाकार प्रतिवर्ष यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी कलाकारों को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय और वेतन नहीं दिया जाता है। ये सारे कलाकार निस्वार्थ रूप से काम करते हैं और निःशुल्क काम करते हैं। अब मैं आपको ऐसे कलाकारों से मिलवाना चाहूँगा जो रामलीला जब से प्रारंभ हुई उसी समय उससे जुड़े हुए थे। उनमें एक है हमारे महावीर सिंह जी राजपुरोहित, जो पिछले 20 सालों तक हनुमान जी का रोल अदा करते थे। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, महावीर जी आप सर्वप्रथम किस साल रामलीला से जुड़े? कितने साल हो गए आपको तकरीबन? रामलीला स्टार्ट हुई जब दूल्हे रात तक चलिया। जब से रामलीला शुरू हुई तब से लेकर आज तक ये काम कर रहे हैं। और आप हनुमान जी का रोल कब से कर रहे हैं? हनुमान जो रोल 15-20 साल तक किया आराम, होगा। हाँ। 15-20 साल तक इन्होंने हनुमान जी का रोल किया। और उससे पहले भी आपने कई रोल रामलीला में किए होंगे। कौन कौन से रोल आपने किए? कौशल्या रो करियो, मंदोदरी रो करियो, केकई रो करियो। कौशल्या, मंदोदरी और कई रोल का अभिनय उन्होंने यहाँ पे रामलीला में किया है। तो आप हमें हनुमान जी की कोई एक चौपाई सुना करके बताइए। राधेश्याम कृत रामायण पे ही ये सारा मंचन चलता है। श्री महाराज हम वानर है, श्री महाराज हम वानर है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे दुष्ट ने सीता हरी, हम उसका पता लगाएंगे, चुटकी में क्षण भर के अंदर सब पता लगा देंगे। बहुत ही अच्छा संवाद आपने बोला है। और महावीर सिंह जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की और उसकी रामलीला में क्या अंतर था? उस समय इतना साजो सामान सामग्री थी क्या? लाइट साउंड की व्यवस्था थी उस समय? जब लाइट नहीं होती तो आप क्या करते थे? कैसे रामलीला का मंचन करते थे? उस टाइम गैस लगाते थे, लाइटें कम थी, जनरेटर लगाते थे, इतनी नई सामग्री थी। अब तो बहुत सामग्री बढ़ गई, उस टाइम तो बिल्कुल कम थी, पर गैदरिंग बहुत थी और लोगों के अंदर वो भावना थी। इस हिसाब से बहुत गैदरिंग, गढ़ प्रांगण पूरा भर जाता है। एरिया से बहुत ट्रैक्टर काफ़ी आते थे। बहुत ही अच्छी बात बताई। उस समय बहुत ही कम और थोड़ी अल्प सामग्री से ही रामलीला का मंचन होता था, लेकिन कलाकारों में एक ज़बरदस्त जोश उस समय दिखाई देता था। हजारों की भीड़ रामलीला देखने के लिए गढ़ प्रांगण में पहुंचती थी और जो भी साजो सामान सामग्री थी उससे वो बेहतरीन तरीके से रामलीला का प्रदर्शन कर रहे थे। और वर्तमान में हनुमान जी का और भगवान शंकर का रोल अदा करते हैं देवी किशन जी सोनी, जो पिछले 20 सालों से रामलीला से जुड़े हुए हैं। देवी किशन जी आप कितने सालों से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं? मैं इस रामलीला से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। आप इस रामलीला में कौन सा पार्ट अदा करते हैं? अभी वर्तमान में मेरे पास हनुमान का पार्ट है, शंकर भगवान का पार्ट है और निषाद राज का पार्ट है। तो आप हमें किसी एक पात्र की, किसी एक कैरेक्टर की कोई चौपाई बोल करके सुनाइए। मैं जो हमारा अभी सीनियर महावीर सिंह जी ने जो चौपाई सुनाई थी उसी को मैं वापस दोहराना चाहता हूँ। श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस दुष्ट ने सीता हरी है हम उसका दिया बुझाएंगे, कृपा तो आप ही की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत संवाद इन्होंने बोला है और ये अपने शौक से इस रामलीला से पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं। आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं, क्या काम करते हैं? स्वर्णकार का कार्य है। तो आपने अभी देखा इस रामलीला के अंदर, पिछले रामलीला जब से 1973 से शुरू हुई तब से लेकर आज तक जो हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं उनमें कितना जोश भरा हुआ है। और आपको हम इसी तरीके के वीडियो कलाकारों के साथ उनकी भावनाओं को बताते हुए और उनके अनुभवों को शेयर करने वाले वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।